ये बिल्कुल हमारी तरफ ही आ रही है, प्रूफ है क्योंकि जब यहाँ पर फिर रेत चपकती है तो सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि लोग मौजूद हैं और ये यहीं नहीं और शहरी जो है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ईद उल फितर का दूसरा दिन और आपको पता है कि दूर दूर से अंदरून सिंध से और हैदराबाद पता नहीं कहाँ से लोग ईद मनाने आते कहाँ हैं, वो मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। ये है सी व्यू, हमारा साहिल समंदर, और सोचा कि आप लोगों को यहाँ के थोड़े से मनाज़िर दिखाता चलूँ क्योंकि मैं भी आया था यहाँ पर और मैं सिर्फ इसलिए आया कि भाई एक व्लॉग शिलॉग हो जाए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जी भुट्टे वगैरह बन रहे हैं। बच्चे जो है भुट्टे में बड़े इंटरेस्टेड हैं और इधर फैमिलीज़ भी हैं, वो भी जो है भुट्टा चबाने में मसरूफ़ हैं। तो काफ़ी रश लगा हुआ है यहाँ पर और ऊँट की सवारी चल रही है। सबसे फेमस जो है ना यहाँ की, वो है गाड़ी जो जनरेटर से चलती है ना, ये वाली। तो ये बड़ी फेमस चल रही है कि हर बंदा इसमें बैठकर पूरे सीवियों का मज़ा ले रहा होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह जा रहा है। कोई कहता है कि मुझे पानी के उस तरफ जाना है, तो कोई कहता है कि मुझे इस तरफ जाना है, और ये दाएँ और बाएँ जानिब चल रही है गाड़ी। और गाड़ी के साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँगा, आज गर्मी का दिन और शहरी जो है सी व्यू की तरफ बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। और ये देखिए ये पानी के अंदर कितने सारे लोग मौजूद हैं और ये यहीं नहीं, काफ़ी दूर तक ये एरिया आप देख रहे हैं कि घेरा हुआ है, पब्लिक मौजूद है और बड़ी तादाद में यहाँ पर इस वक्त लोग मौजूद हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिंध, हैदराबाद और इधर उधर से लोग आए हुए हैं। और अच्छी बात है, जो घूमने आते हैं, ईद की छुट्टियां मिलती हैं तो कराची का रुख करते हैं। तो ये लहरें आ रही हैं, ये बिल्कुल हमारी तरफ ही आ रही है और थोड़ा सा लहरों से बचता हुआ मैं पीछे हुआ हूँ। और बच्चे जो हैं अभी पानी का मज़ा ले रहे हैं क्योंकि भाई मेरे तो पाँव जो हैं काफ़ी गंदे हो चुके हैं क्योंकि जब यहाँ पर फिर रेत चपकती है ना यार, वो मुझे वो वाला सीन मज़ा नहीं करता है। और यहाँ पर मेरे दोस्त को घेर लिया है, रश लग गया है काफ़ी सारा। और ये देखिए सी व्यू का सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि सबसे सस्ती पिकनिक जो है आप लोग कर लेते हैं और पैसे भी इतने खर्च नहीं होते हैं इतने ज़्यादा ना। तो यहाँ पर जो भुट्टे वाला है वो कितने पैसे ले लेगा, यहाँ पर आइसक्रीम वाला है वो कितने पैसे ले लेगा। ज़्यादातर जो पैसे हैं मैं समझता हूँ आपके सफ़र के हैं, आप सफ़र कर यहाँ पर आते हैं और उसी के ज़्यादातर पैसे लगते हैं। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो क्या ही बात है, उसके तो और भी मज़े आ जाएंगे। तो सी व्यू के बाहर से भी मैं आपको मनाज़िर दिखाऊँगा कि बाहर हो क्या रहा है। लोग कथक डांस कर रहे हैं यहाँ पर, जो पठान भाई हैं, और मुख्तलिफ़ इक़साम के डांस हैं। कोई कथक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बोल रहा है बेबी को बेस पसंद है और किसी को कुछ पसंद है। तो जिसको जो पसंद है वो यहाँ पर आकर कर रहा है। तो यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे और आपको बाहर के मनाज़िर दिखाऊँगा कि बाहर क्या चल रहा है। बहुत अच्छा फील हुआ। क्या फील हो रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा, रिलैक्स हो गए, ठंडे हो गए जिसको कहते हैं। ठंडे हो गए। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बेसिक पीछे क्यों जा रहे हो? थोड़ा सा आगे आ जाओ ना, पीछे क्यों जा रहे हो? बेसिक इफ्तिबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, और यहाँ कराची बल्दिया टाउन में आए। अच्छा बल्दिया टाउन किसके पास आए हो? जी सर, यहाँ हमारे भाई लोग हैं। अच्छा ये भाई, ये भाई लोग यहाँ पर खड़े हैं। मौसम के बारे में कराची का मौसम 2-3 दिन से गर्मी है। अच्छा भाई ने ऐसे बताना, भाई लोग तुम्हें पता है ना कराची में भाई लोग कौन है? भाई यहाँ हमारे ये एहसान भाई है। अच्छा एहसान भाई, बड़े भाई हैं। एहसान भाई कैसे हैं आप? तो कैसा लगा, आज ईद का दूसरा दिन है और बच्चों को लेके आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? जी सर, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का मतलब एंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन यहाँ के कराची की गर्मी का नाम पता पूछ लिया है। महंगाई है सर, महंगाई है। और आज पहला दिन था गर्मी का माशाल्लाह। पहले तो रमज़ान में गर्मी का कोई खास पता नहीं चला। ये बात है, ये रमज़ान गया, ईद के दूसरे दिन गर्मी स्टार्ट। हाँ, जैसे रमज़ान गए तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह का कि भाई रमज़ान बड़े खूबसूरत गुजार दी है। बेशक रमज़ान। और वैसे भी रोज़े तो नाम ही सब्र का है, तो सब्र करना भी लाजिम था इसके अंदर, वो भी एक इम्तिहान है। जी जी। और भाई यहाँ पर मुझे समुंदर का नहीं पता था,
मेरे गांव से असल में पहली बार गांव से है, अहमदाबाद से। अच्छा। अहमदाबाद मरी के रहने वाले हैं। चलो आओ मैं तुम्हें डबाऊँ। और अभी अंदर से अयूबिया हमारी अयूबिया बहुत फेमस जगह है हमारी। अच्छा। हमारी जगह बड़ी फेमस है, जैसे ये समुद्र फेमस इस तरह हमारी जगह भी फेमस है। अच्छा वहाँ भी फेमस है। जी सर, पहाड़ों की चोटियों पे हमारी चेयर लिफ्ट लगी है, बहुत मशहूर चेयर लिफ्ट। उस चोटी पे जाओ, चलिए तो फंस जाते हैं यार। पूरा व्यू मिलते हैं। कभी आप आओ ना हमारे गाँव, ठंडी बिल्कुल। हवाओं में आओ ना, अच्छा जबरदस्त व्यू मिलेगा आपको। फिलहाल हम भी यहाँ पे कराची में ठंडी हवा ले रहे हैं, तुम्हें पता लग गया ना हम भी ठंडी हवा लेते जी हैं। सर, मुझे महसूस हो रहा है आप पहले पता नहीं था लेकिन अभी पता चल गया। अभी पता चल मैंने तो ये गया। जैसे- मैं घर से आ ही नहीं रहा था, मैंने कहा समुद्र पे कोई इतना मजा नहीं है, लेकिन आया तो जाने को दिल नहीं करता। जाने को दिल नहीं कर रहा, जाने को दिल नहीं ये 2-3 दिन में वापसी भी जा रहे हैं, 2-3 दिन। इसका जाने का दिल नहीं कर रहा यार। अभी बोला यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, वहाँ तो बोला गाँव जाना है वापस, लेकिन तो लेके जाओ ना ऐसे और डिबो। अभी 6 दिन का टिकट करा के अभी जाना ही पड़ेगा इसको। अच्छा और काम करते हो वहाँ पर, क्या काम करते हो? मैं पढ़ रहे में हो, हूँ। स्टूडेंट हो? जी सर। चलो भी भाई तुम्हें बहुत अच्छा लगा कराची हमारा, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, आप हमारे मेहमान हैं। आपसे भी मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ये वेलकम। और ये यहाँ पर जी शहरी मौजूद है और ये बंदा आया है बाहर से घूमने यहाँ पर और ईद मनाने आया है और उसको बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में कराची को तो वैसे ही घूम कर लोगों को बहुत अच्छा लगता है और ख़ास तौर पर जो लोग आते हैं बाहर से, इधर से उधर से। मैं नाम लेता हूँ और नाम नहीं भी लेता हूँ तो भी मसला, और नाम लेता हूँ तो भी मसला है। तो समझ जाए लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग बाहर की तरफ आ चुके हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्योंकि आने में तो बड़ी परेशानी हुई थी और अब जाने में देखते हैं कि क्या क्या मिलने वाला है। और वैसे तो लोग वापस जा रहे हैं, सबने गाड़ियों को रुख कर लिया है। और इस वक्त थकन के बायस ऐसा चूर हो जाएंगे ना ये लोग, क्योंकि पानी की एक अपने ही थकन होती है। तो ये जा रही एक पूरी सुजुकी, ड्राइवर जो है वो भी शर्ट नहीं पहना हुआ है। ये देखें, ओए होए 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 किस तरह से गाड़ी चला रहे हैं। तो ये बड़ा ख़तरनाक अमल है इस तरह से गाड़ी चलाना। और ये देखिए वाइट 125 हुई हुई है। वैसे तो वाइट कलर पुलिस के लिए है और हमारी पुलिस उसे इस्तेमाल करती है। अब लोग जो है देखिए सौदेबाजी में भी, ये देखें बच्चा कहाँ निकल रहा है, खुद कहाँ खड़े हुए हैं। और इस वक्त हमें रास्ता नहीं मिल रहा है कि जाने के लिए। और मैं समझता हूँ ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो बाहर ममालिक में रह रहे हैं, अपने मुल्क की ईद देखना चाहते हैं कि किस तरह से वहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है जब आप किसी प्रदेश में होते हैं तो वहाँ की अलग अलग ही सेलिब्रेटिंग होती है और वहाँ पर अलग सेलिब्रेट किया जाता है। और यह है पर्चियों वाला मामला। पर्ची दे के अंदर जाना पड़ेगा आपको। और मैं आ चुका हूँ इस वक्त मेन रोड पर। और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और ये देखिए पूरी पूरी फैमिलीज़ जो हैं इस वक्त आ रही हैं। या अल्लाह खैर बच्चों के साथ। और मैं समझता हूँ इस टाइम आना भी नहीं चाहिए। मगरिब का वक्त जो है वो बिल्कुल करीब है और लोग यहाँ पर चौक दर चौक फिर भी आ रहे हैं। बसों की छतों पर बैठे हुए हैं। सुजुकियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। ये देखिए चिंची रक्षा का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। और इस वक्त भी काफ़ी सारी तादाद जो है गाड़ियों की इस वक्त मौजूद है सीवीओ के रोड पर।
ट्रैफिक जो है अपना जोश दिखाने लगा है, ट्रैफिक जाम होने लगा है। ये वाला रास्ता जो है इसे ब्लॉक कर दिया है, वरना हम यहीं से निकल जाते और समसमा स्ट्रीट पकड़ते और सीधा अपनी मंजिल की जानिब हो जाते। बहुत ही एहतियात से इस वक्त मैं भी बाइक चला रहा हूँ। और इस वाली रूट पर जो है मेरे बराबर में जो अब्दुल्ला शाह गाजी से आने वाला रूट है सीवीओ की तरफ और पुरानी क्लफ्टन से आने वाला रूट, वो बिल्कुल पैक चल रहा है, बिल्कुल जैम चल रहा है। इलेक्ट्रिक बस दिख रही है मुझे, ये रही वो इलेक्ट्रिक बस AV10। एक ही पैसेंजर है इसके अंदर। अच्छा, आते में मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई ये मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि जिसको देखें एक स्पीकर लेके आया है और उसके अंदर अपनी ज़बान के गाने जो है वो बजा रहा है, सुन रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है ईद को, लेकिन वो हमारे लिए ठीक नहीं था, वो उस पर स्ट्राइक लग जाती। तो मैंने सोचा कि जब वापस में ये थक कर जा रहे होंगे ना तो फिर उसको बनाएंगे। और पुलिस का बड़ा अमला भी यहाँ पर रश को मैनेज करने में लगा हुआ है, सिंध पुलिस का। और इनकी भी भाई ईदें ऐसी गुजर जाती हैं, कुछ ना कुछ तो ये चक्कर चलाते होंगे ईद की छुट्टी लेने के लिए, लेकिन फिर भी इनकी ईद ऐसी ही गुजर जाती होगी। और अब वक्त नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है हमें भी, और जगह जगह रक्शे खड़े हुए हैं और कारों की बड़ी तादाद जो है मेन रोड पर मौजूद है। और भारी भरकम जो है एक वजन दिया हुआ है इस रोड के ऊपर। सूरज बिल्कुल गुरूब हो चुका है, अब अंधेरा होने लगा है, स्ट्रीट्स लाइट जलना शुरू हो गई हैं और हम भी चाहते हैं कि बस जल्द अज जल्द इस एरिया से निकलकर अपनी मंजिल की जानिब पहुंच जाएं। अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा आपको एहतियात की ज़रूरत है, अपना और बच्चों का भी ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखेंगे तो बच्चों का ख्याल रखना आसान होगा, लेकिन ज़्यादातर तवज्जो जो है बच्चों की तरफ दीजिएगा। और मुझे एक स्ट्रीट मिल गई है जहाँ से मैं समसमा और समसमा से आगे बढ़ता हुआ अपनी मंजिल की जानिब निकल जाऊँगा, तो यहीं से मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। फिर मिलेंगे आपसे तीसरी ईद को, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।